उद्धव ठाकरे से जुड़ी खबर के साथ दरअसल ऑपरेशन टाइगर के बीच उद्धव गुट में हड़कंप मचा हुआ है। उद्धव गुट ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। सांसदों की बैठक के बाद अब विधायकों की बैठक बुलाई गई है। 22 जून को शाम 4 बजे एमएलए और एमएलसी की बैठक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव गुट में इस वक्त हलचल तेज है, हड़कंप मचा हुआ है। उद्धव गुट ने पहले सांसदों की बैठक की, मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई गई और अब विधायकों की बैठक बुलाई गई है। 22 जून को शाम 4 बजे एमएलए और एमएलसीज को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी और ये सब ऑपरेशन टाइगर को लेकर। महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक हलचल तेज है और उद्धव गुट में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, कुछ और सांसदों के दल बदलने की, कुछ और पार्टी नेताओं के शिंदे गुट में जाने की, इन तमाम खबरों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। पहले सांसदों को बुलाया गया, मातोश्री में सबके साथ बैठक की गई, बातचीत की गई और अब विधायकों को बुलाया जा रहा है। एमएलए, एमएलसी सबको कहा गया है कि आप आइए, बात करनी है। तारीख 22 जून शाम 4 बजे सभी विधायकों से बातचीत करेंगे उद्धव ठाकरे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उद्धव गुट में हलचल तेज, महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई। पहले सांसदों की बैठक, अब विधायकों की बैठक। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए अभिषेक पांडे हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, साफ समझ में आ रहा है कि उद्धव गुट में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये अनिश्चितता बनी हुई है। क्या जानकारी मिल पा रही है विधायकों की जो बैठक बुलाई गई है 22 तारीख को, उससे जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर की खबर आ रही है और लगातार कहीं न कहीं उद्धव गुट के जो ग्रुप के विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं दूसरी खेमे में लगातार दिख रहे हैं। क्योंकि परसों की खबर ये है कि संजय देशमुख जो कि सांसद हैं, वो मिलने चले गए थे शिवसेना शिंदे ग्रुप के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के पास। वहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि वो भी दामन छोड़ दें। तो ऐसे में 5 से 6 लोगों की जो स्थितियाँ बन रही हैं कि वो सब नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी की वजह है कि ठाकरे परिवार उनसे मिलता नहीं, बात नहीं करता, संगठन में किसी न किसी तरीके की दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब ठाकरे ने सभी विधायकों की भी बैठक बुलाई है ताकि उनसे 1 to 1 संवाद किया जा सके कि आखिर उनको क्या तकलीफ है, क्यों वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं, क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हाँ। उसकी कोशिश कहीं ना कहीं है और शायद यही वजह है कि पहले सांसदों की बैठक बुलाई गई, जिसमें 5 से 6 सांसदों का ये कहना था कि वो किसी न किसी सिलसिले में बाहर हैं, उन्होंने ऑनलाइन बैठक अटेंड की। हाँ। तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों को अब बुलाया गया है ताकि वहाँ पर भी देखा जा सके कि कितने विधायक उनके खेमे में हैं। ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब उद्धव ठाकरे ग्रुप में फूट के आसार नजर आ रहे हैं और ऑपरेशन टाइगर की जो चर्चा चल रही है उसमें उसके तहत कहीं न कहीं ठाकरे परिवार नाराज है अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर। सिर्फ नाराज ही नहीं, इस वक्त चिंता में भी हैं और चिंतन का समय है। पहले ही पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं। ये सब जो इस वक्त मुंबई में, मातोश्री में, महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, आप उसको कैसे समझ पा रहे हैं? संजय राउत ऑपरेशन वुल्फ की बात कर देते हैं, सांसदों की बैठक की बात का तमाम सांसदों के नाम ले लेके गिनवा दिया जाता है। बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, शादी है, तमाम चीजें। ये लीपापोती चल रही है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश चल रही है या ये कुछ और है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लग रहा है कि शिवसेना यूबीटी इस पूरे मामले को दबाना चाहती है और ख़ास करके अंदर के जो असंतोष हैं उनको अब समझने की कोशिश हो रही है। यही बात जब विधायक या सांसद जब कहते हैं तो उस समय जो असंतोष की बात सामने आती है उस समय ठाकरे परिवार उसको नहीं लेता। उन लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं हैं, उद्धव ठाकरे नहीं मिलते हैं, आदित्य ठाकरे दौरे पर कभी आते नहीं हैं। और ऐसे में अगर कुछ बात करनी है, लोगों को कुछ संवाद करना है तो वो किसके पास जाएं? पिछले कुछ महीने से लगातार वो लोग कोशिश कर रहे हैं
और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब जिसका मन परिवर्तित होने लगता है तो उसको अपना बॉस वो कहीं ना कहीं गलत दिखने लगता है और सामने सही लगने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं इससे ये पता है कि असंतोष की भावना तो है विधायकों सांसदों के भीतर। शायद यही वजह है कि पहले सांसदों की बैठक की और उसके बाद अब 22 को उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है और उसमें देखना यह है कि कितने सभी के सभी 20 विधायक आते हैं या उसमें भी किसी की पत्नी बीमार हो जाएगी, किसी का बच्चा बीमार हो जाएगा या किसी के घर में शादी आ जाएगी। ये तमाम सारे जो बहाने हैं, इन बहानों से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं आंतरिक जो असंतोष है उसको छिपाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ऑपरेशन वुल्फ की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कटाक्ष के तौर पर है, उसकी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आज के समय में शिवसेना यूबीटी के पास किसी भी विधायक सांसद के लिए कुछ भी देने के लिए नहीं है। न वो सरकार में है, न सत्ता में है, न पोजीशन में है कि वो विधायक और सांसदों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दे सके उनके पास आने पर। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक संतोष करने की भावना जैसी है, एक कटाक्ष के तौर पर किया जा रहा है इसको। इसका वास्तविक से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। कुछ इसी तरीके की बात असंतोष वो एनसीपी शरद पवार ग्रुप में भी देखने को मिल रहा है। उसमें भी आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, उस पर भी निगाहें हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से डिलिमिटेशन का बिल वापस ला रही है, उसके पहले वो चाहती है कि अपोजिशन में जो उनकी स्ट्रांगनेस है अपोजिशन की, उसको तोड़ा जाए और इस बिल को फिर से पास कराया जाए। ये आरोप लग रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन सा ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और कौन सा ऑपरेशन होल्ड पर जाता है। ये कुछ दिनों की बात है, आगे स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ऑपरेशन वुल्फ, ऑपरेशन टाइगर, किसमें है सच्चाई, ये समय बताएगा।